नर्वस सिस्टम। आपने पढ़ा है कि बॉडी में बहुत सी सिस्टम्स होती है, एक इसमें है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे साथ आती है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे साथ नर्व्स होती है, एक है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन करते हैं लोकेशन कि ब्रेन कहाँ लोकेट होते हैं। तो ये है हमारे साथ क्रेनियल कैविटी। स्कल में क्या होता है? क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होती है। क्या होती है? ब्रेन। तो क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होती है और क्रेनियल कैविटी हिस्सा है स्कल का। स्कल में हमारे साथ फेशियल बोन प्लस क्रेनियल बोन होती है। तो क्रेनियल कैविटी में ये कैविटी होता है, कैविटी, और इस कैविटी में हमारे साथ क्या होता है? ब्रेन। तो ये है क्रेनियल कैविटी और क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होती है। इसका वेट कितना है? तो एडल्ट ब्रेन का वेट है 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक। कितना? 1300 ग्राम से 1400 ग्राम, 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक। न्यू बॉर्न की जो ब्रेन है इसका वेट है 350 ग्राम से 400 ग्राम, 350 ग्राम से 400 ग्राम तक न्यू बॉर्न का ब्रेन का वेट होता है। ह्यूमन ब्रेन में लोब्स कितने होते हैं? तो जिस तरह आपको पता है कि स्कल का जो क्रेनियल कैविटी का जो बोन है, फ्रंट साइड बोन को कहते हैं फ्रंटल, साइड के जो बोन है इसको कहते हैं टेम्पोरल, ऊपर वाला जो बोन है इसको कहते हैं पेराइटल, और बैक में जो बोन है इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल। बोन की वजह से इस लोब का नाम दिया गया है। तो फ्रंट लोब के साथ जो ब्रेन का लोब होता है इसको फ्रंटल लोब कहते हैं। क्या चीज़? फ्रंटल। साइड में जो लोब है इसको कहते हैं टेम्पोरल लोब, ऊपर जो लोब है इसको कहते हैं पेराइटल लोब, और यहाँ जो ब्रेन का लोब होता है इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ब्रेन के हिस्से, तो अभी आप यहाँ देखें इस मॉडल को, फोर ब्रेन, इसको क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन के बाद हमारे साथ होता है मिड ब्रेन। ये है मिड ब्रेन। ये जो आपको नज़र आती है ये क्या है? ये मिड ब्रेन है। और ये मिड ब्रेन इसलिए इसको कहते हैं कि ये दरमियान में होती है। तो ये हुआ फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के बाद ये है मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के बाद यहाँ आपके साथ क्या होता है? ये आपके साथ है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। तो अभी अगर आप इसको डिस्कस करते हैं तो ये देखें, ये हुआ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के दो हिस्से हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। फिर आपके साथ है मिड ब्रेन। तो अगर आप इसको निकालते हैं तो ये आपके साथ है मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन ये जो है ये भी फोर ब्रेन का हिस्से है, फोर ब्रेन। और ये जो हिस्सा आपको नज़र आता है ये है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कितने हिस्से होते हैं? एक है सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन के तीन हिस्से हैं। पहले हिस्से को कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के दो हिस्से हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये फोर ब्रेन के हिस्से हो गए। दूसरा है मिड ब्रेन और थर्ड है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का जो हिस्से है इसको कहते हैं सेरिबेलम, इसको सेरेब्रम और इसको सेरिबेलम। सेरिबेलम के बाद पोन्स और पोन्स के बाद मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा कहाँ? ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है। कवरिंग देखते हैं। कवरिंग
कि ब्रेन का कवरिंग या प्रोटेक्शन किस चीज़ से हुआ है। तो ब्रेन का जो प्रोटेक्शन है ये 3 किस्म के प्रोटेक्शन से हुआ है। नंबर 1 इसमें ये होता है कि यहाँ हमारे साथ ब्रेन के ऊपर लेयर्स होते हैं और उस लेयर्स को मेनिंजेस कहते हैं। क्या? मेनिंजेस। मेनिंजेस में पिया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नाइड मैटर होते हैं। दूसरा प्रोटेक्शन इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये हमारे साथ लिक्विड फॉर्म में होता है। और तीसरा प्रोटेक्शन बोन का होता है। किस चीज़ का? बोन का। तो ये 3 प्रोटेक्शन इसलिए ब्रेन को दी गई है कि ये बहुत ज़्यादा डिलिकेट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत फ्रेजाइल ऑर्गन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंस की वजह से इसको क्या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। अच्छा, लास्ट में हम इसके कुछ फंक्शन डिस्कस करते हैं कि ये फंक्शन क्या करते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन के जितनी भी फंक्शन है वो ये है कि बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सबके सेंटर्स यहाँ ब्रेन में होती है। कहाँ होते हैं? ब्रेन में। तो ब्रेन में कौन कौन से सेंटर्स होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप विजन देखें, नज़र, अगर आप इस आई से कुछ देखते हो तो इससे नर्व्स के ज़रिए, सेंसरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक ये आता है। ब्रेन में फिर हमारे साथ एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं और वो एसोसिएटिव न्यूरॉन एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस। और उस एनालिसिस के बाद मोटर न्यूरॉन को ये इंफॉर्मेशन देते हैं और मोटर न्यूरॉन फिर वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इस तरह अगर आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट कुछ चीज़ का टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट टंग से ब्रेन तक आता है नर्व्स के ज़रिए और ये यहाँ एनालिसिस होता है और फिर आपको मैसेज आता है कि ये बिटर है या स्वीट है या साल्टी है या टेस्टलेस है। इस तरह स्मेल हो गया, टच हो गया, जितनी भी सेंसरी न्यूरॉन्स आपके बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये सारी इसका जो सेंटर है वो ब्रेन में होते हैं। तो इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल विजन सेंटर। इसमें मुख्तलिफ सेंटर्स होते हैं और वो सेंटर्स आपको मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस तरह अगर इंटरनल बॉडी से, इंटरनल बॉडी का मतलब ये है कि अगर यहाँ लंग्स में या हार्ट में या कहीं भी कोई फंक्शन परफॉर्म होती है तो ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी रिस्पायरेशन कम होती है तो ये मैसेज ब्रेन तक जाता है कि रिस्पायरेशन कम होता है या ज़्यादा होता है, तो ब्रेन इसको कंट्रोल करते हैं। इस तरह अगर आपको थर्स्ट लगती है, आपको भूख लगती है, तो ये सब कुछ कंट्रोल होता है कहाँ से? ब्रेन से। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।